को बैन करने की हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा में हम देखेंगे कि मैं देखूंगा उस समय में हमारी सरकार देखेगी कि क्या इस वक्त देश के लिए आरएसएस खतरा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये शब्द है खगड़िया से महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा के। उन्होंने साफ तौर से आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया है और कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो समीक्षा की जाएगी और आरएसएस को बैन किया जाएगा। वहीं उनसे जब खास बातचीत हो रही थी उनके मैनिफेस्टो को लेकर के, तो उनके मैनिफेस्टो में जिस तरीके से जिक्र किया गया है कि आरएसएस को बैन किया जाएगा, इसको लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया है। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय कुशवाहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, अगर बात की जाए मैनिफेस्टो की, जो मैनिफेस्टो में दिया गया है उसमें चाइना के साथ आपके रिश्तों को मजबूत एक बार फिर से जैसे पहले रिश्ते थे उसी तरीके की बात की गई है। इसको किस तरीके से ना सिर्फ चाइना का सवाल है बल्कि हमारा सीपीआईएम का जो मैनिफेस्टो है, महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, वह अपने देश के तमाम पड़ोसी देशों के साथ हम मधुर संबंध चाहते हैं। एक बेहतरीन इंसान जो होगा वो अपने घर के चारों तरफ जो परिवार है उसको वो चाहेगा कि हमारा वो बेहतरीन दोस्त रहे ताकि हमें किसी तरह का समस्या ना आवे और अगर कोई समस्या आता तो वो मेरे साथ खड़ा रहे। मगर नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों में तमाम जो हमारा जो पड़ोसी है उनके साथ इन्होंने रिश्ता खराब किया है। चाइना की बात छोड़िए, भूटान इनको आंख दिखाता है, नेपाल इनको आंख दिखाता है कभी कभी। तो ये स्थिति इन्होंने बना के रखा है। खगड़िया को ये भारत को बेहद कमज़ोर देश बना के इन्होंने रख दिया है, जिसे चाहने वाले जो भी बगलगीर हैं कोई नहीं है। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कहता है नहीं, हम जो है सो तमाम जो चौहद्दी में रहने वाले हमारे तमाम राष्ट्र हैं उनके साथ हम एक बेहतर दोस्ताना संबंध का स्थापित करेंगे। एक दूसरे के साथ हम व्यवसाय और व्यापार का भी जो है सो एक हम मौका तलाशेंगे जिससे हमारे देश का भी विकास हो सके। ठीक है सर, धारा 370 और आरएसएस को बैन करने की भी बातें जो है वो मैनिफेस्टो में की गई है। वो मेरी सरकार बनेगी, हम धारा 370, 71, 72, 73, 76 सबका, और जो आपने कहा कि मैं क्या बोले आरएसएस को बैन करने की हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा में हम देखेंगे कि मैं देखूंगा उस समय में हमारी सरकार देखेगी कि क्या इस वक्त देश के लिए आरएसएस खतरा है, जो हम व्यक्तिगत तौर पे महसूस कर रहे हैं खतरा है, कि क्या इस वक्त देश के लिए आरएसएस खतरा है, जो हम व्यक्तिगत तौर पे महसूस कर रहे हैं खतरा है। तो फिर हम जब समीक्षा करेंगे पूरा सार्वभौमिकता में तो आवश्यक कदम हम उठाएंगे। 370 के बारे में भी हम समीक्षा करेंगे। मेरी समीक्षा पूरे देश के अंदर जो 71, 72, 73, 74, 75, 76 तक है, सबका समीक्षा करेंगे और हम देखेंगे। हम चाहेंगे कि एक रूपता रहना चाहिए पूरे देश। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय कुशवाहा। मैनिफेस्टो को लेकर बातें हो रही थी और इसमें जिस तरीके से जिक्र किया गया है कि धारा 370 को लेकर के उसमें बातें लिखी गई है। इसके अलावा अगर बातें की जाए तो आरएसएस को बैन करने को लेकर बातें कही गई और तो और अब चाइना और भारत के रिश्ते पर भी बात की गई है कि चाइना और भारत का जो रिश्ता है वो एक बार फिर से मजबूत होगा, एक बार फिर से जो दोस्ती है वो मजबूत होगी। इसके अलावा भी और क्या कुछ जिक्र करते नजर आए वो आपने सुना। लेकिन अब अगर बात करें खगड़िया के रण की, तो खगड़िया के रण में जिस तरीके से एक तरफ चिराग पासवान ने अपने हनुमान राजेश वर्मा को मैदान में उतारा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने सीपीआईएम के कैंडिडेट संजय कुशवाहा को खगड़िया में उतारा है। अब ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है और क्या कुछ अब 4 जून को देखने को मिलता है ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 7 तारीख को खगड़िया में वोटिंग होनी है और उससे पहले सभी जो प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय भी प्रत्याशी या फिर बात करें जो 2 मुख्य प्रत्याशी हैं, अगर एनडीए की बात करें या फिर अगर बात कर ली जाए महागठबंधन की, तो वो दोनों पूरा जोर लगाने पर लगे हैं और खगड़िया को अपना बनाने की कवायद में जुटे हैं। अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि राजेश वर्मा जहां एक तरफ अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर संजय कुशवाहा की अगर बात की जाए तो वहां पर सहनी समाज
और यादव समाज उनका विरोध कर रहे हैं। कारण भी कुछ सामने आया है और कारण उनके विरोधी ही बताते नजर आए हैं। जहां तक यादव समाज की बात की जाए कि यादव समाज में आखिर संजय कुशवाहा का विरोध क्यों हो रहा है, तो उसका कारण है कि विधानसभा चुनाव में गीता यादव नाम की प्रत्याशी चुनाव में खड़ी हुई थी। अब ऐसे में उनका विरोध संजय कुशवाहा ने किया था और इसको लेकर के थोड़ी नाराजगी यादव समाज में जरूर देखी जा रही है संजय कुशवाहा के प्रति। और अब अगर सहनी समाज पर आते हैं कि सहनी समाज आखिर क्यों संजय कुशवाहा का विरोध कर रहा है, तो बातें अगर कह ली जाए, जो विरोधी कहते नजर आ रहे हैं वो यही है कि भोला सैनी नाम के एक शख्स जो कि समस्तीपुर में रहा करते हैं, उनकी जमीन को हड़पने का आरोप लगातार संजय कुशवाहा पर लग रहा है। और यही कारण है कि वहां के जो सहनी समाज के लोग हैं वो लगातार उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि विरोधी तो कई तरह की बातें कहते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मुकाबला कैसा देखने को मिलता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुकाबला कैसा रहता है, क्योंकि 70-30 के मार्जिन की बात एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा कर रहे हैं, वहीं 70-30 की बात संजय कुशवाहा भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। लेकिन फिलहाल उससे पहले आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया गया है, और वो भी महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी संजय कुशवाहा द्वारा। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।